हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है। उनका सबसे बड़ा डाउट एएचएन सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। अगर मैं बात करूँ, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग आपका एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, आई नो। अगर आप इसको अच्छे से स्टडी करोगे तो आप इसमें अच्छा स्कोर भी करोगे, बट इसमें आपको डिपेंड ये करता है कि कैसे आप स्टडी कर रहे हो। इनडायरेक्टली बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता कि एएचएन सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, उसके कैसे आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एएचएन सब्जेक्ट में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप देख लीजिए वीडियो को, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्या और क्या आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको पढ़ना चाहिए। फिर आपको आता है कि कैसे आपको एएचएन सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, हाउ टू स्टडी एएचएन सब्जेक्ट। तो उसकी भी वीडियो अपलोडेड है, जिसको आप देखिए और समझिए कि एएचएन सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है, कौन सी हेडिंग्स होती है और उसको किस तरीके से एग्ज़ाम में लिखना है। फिर एट लास्ट आता है कि हम शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करें। तो थर्ड एग्जाम में आपको शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट आपके बहुत ज़्यादा हैं और टाइम आपको बहुत कम मिलता है। एज़ पर द सेमेस्टर इंक्रीजेस आपकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं, आपके जो स्टडी मटेरियल है वो बढ़ जाता है। तो आपको अपना टाइम सेव करने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। अब ये शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम लोगों को चीज़ें करनी है उतने ज़्यादा हमारे डाउट होते हैं। तो आप शॉर्ट नोट्स की वीडियो देख लीजिए और कैसे उसको बनाते हैं आप इन सबको कवर अप करिएगा। इन सारी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो एएचएन सब्जेक्ट दैट इज़ एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की प्लेलिस्ट है चैनल पे, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम एएचएन सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे, वो भी यूनिट वाइज। अगर मैं बात करूँ 15 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन, मतलब कि आपके 2 लॉन्ग आते हैं आपके एग्ज़ाम में 15 मार्क्स के, तो उसमें आपका डायग्राम बनाना कंपलसरी है। उसमें आपको डायग्राम बिल्कुल बनाना ही बनाना है, एक हेडिंग आपकी डायग्राम की रहेगी। जो आपके शॉर्ट्स होते हैं उसमें आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास कंटेंट कम हो रहा है और पेज आपका बच रहा है तो आप डायग्राम बनाइएगा, और अगर आपका कंटेंट और पेज सफिशिएंट हो गया तो डायग्राम बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ मैंने शॉर्ट के लिए बोला है। वेरी शॉर्ट में डायग्राम की कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि इतना कंटेंट होता है उसी को आप लिख देंगे। तो वेरी शॉर्ट में आपका डाउट एकदम नहीं है, एमसीक्यू तो एज इट इज़ आपको लिखना होता है। शॉर्ट में आप पे डिपेंड करता है। अगर आपका क्वेश्चन आंसर जो मतलब क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर आपका सही से पेज फिल करते हैं और आपको आता है, आपने अच्छे से लिख दिया, तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं आता है तो आप उसका डायग्राम बना देंगे। एएचएन सब्जेक्ट में जो आपके 2 लॉन्ग आएंगे 15 मार्क्स में, उसमें आपको कंपलसरी रहेगा डायग्राम बनाना। अब ऐसा क्यों है, मतलब मेनली ना एग्जाम में कहेगा नहीं कोई आपसे कि आपको डायग्राम बनाना है, ये आपका प्रेजेंटेशन में हेल्प करेगा। मैंने पूरी लिस्ट प्रिपेयर कर ली जो जो आपको डायग्राम करने हैं प्रिपेयर अपने, और अच्छे से बनाइएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एकदम लेवलिंग लर्न कर लीजिएगा। डायग्राम आपने 11th-12th में भी बहुत बनाए होंगे, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम के, एकदम कॉमन है। तो उसमें कोई नया नहीं है, बस उसमें आपको एएचएन सब्जेक्ट में बनाना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 में आपका कोई डायग्राम नहीं आता है। यूनिट 4 जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका आपका एक डायग्राम आता है, जो आपका होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसमें आपके नोज, ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स रहेंगे और 2 लंग्स रहेंगे। फिर आप उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंचियोल्स को दिखाएंगे, आफ्टर दैट एल्वेओली को दिखाएंगे, फिर नीचे से डायफ्राम बना देंगे। जैसे कि आपको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक कॉमन डायग्राम होता है, यही आपको यूनिट 4 में प्रिपेयर करना है। अगर कोई भी लॉन्ग आ रहा है यूनिट 4 से तो अब यही डायग्राम बनाएंगे। फिर हम बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 में आपको डायग्राम प्रिपेयर करना है। यूनिट 5 आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्टमक का डायग्राम। स्टमक के डायग्राम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम पता होना चाहिए। आपको लीवर का डायग्राम पता होना चाहिए, गॉल ब्लैडर का डायग्राम पता होना चाहिए और पेनक्रियास का। तो ये 5 आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट है। और इस अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डिजीज़ इन 5 से रिलेटेड आ रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके लीवर रिलेटेड आ रही है कोई भी डिजीज़, तो आप लीवर का डायग्राम बनाएंगे। अगर स्टमक रिलेटेड आ रही है तो आप स्टमक का बनाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। बस यही 5 डायग्राम आपको प्रिपेयर करना है अपनी यूनिट डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर आपकी यूनिट है यूनिट 6 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। उसमें आपको सिर्फ एक डायग्राम प्रिपेयर करना है, वो है आपका डायग्राम ऑफ हार्ट। अगर आपने ये प्रिपेयर कर लिया, आपकी कोई भी डिजीज़ आ रही है यूनिट हार्ट से रिलेटेड, तो आप बस ये डायग्राम बना देंगे। फिर हम बात करते हैं यूनिट 7 जिसमें आपकी आती है ब्लड डिजीजेस। तो एज सच ब्लड का कोई डायग्राम नहीं होता, लेकिन सिकल सेल अनीमिया में आप डायग्राम बना सकते हैं। सिकल सेल अनीमिया में आप आरबीसी कॉर्पसल्स को बनाएंगे जो उनका बाइकॉन्केव शेप होता है। सिकल सेल अनीमिया में आप दिखा सकते हैं कि वो सिकल शेप की हो जाती है, क्रीसेंट मून शेप की हो जाती है। तो मैंने बता दिया है, एज सच बहुत सिंपल सा, वो आप ऐसे भी बना दोगे।
फिर आपका आता है यूनिट 8, इसमें बहुत ज़्यादा डायग्राम है और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। यूनिट 8 आपका एंडोक्राइन सिस्टम है। आपको थायराइड ग्लैंड का डायग्राम आना चाहिए, आपको पैराथायराइड ग्लैंड का डायग्राम आना चाहिए, एड्रिनल ग्लैंड का आपको डायग्राम आना चाहिए, साथ ही साथ आपको पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम आना चाहिए। पिट्यूटरी में आपको एक साथ सीख लीजिएगा एंटीरियर का और पोस्टीरियर का, और एग्जाम में अगर कोई भी डिजीज़ आ रही है उस अकॉर्डिंग आप डायग्राम को प्रिपेयर करिएगा। फिर आपका आता है यूनिट 9 जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्योमेट्री। इसमें आपका स्किन का डायग्राम आता है। स्किन का सिंपल से आपका रहेगा एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस का, और सिंपल से आपका हेयर फॉलिकल और हेयर आप निकालता हुआ बाहर से दिखा देंगे, दैट्स इट। सो ये आपका रहेगा यूनिट 9 में इंटीग्योमेट्री सिस्टम में। फिर आपका आता है यूनिट 10 जो आपका है मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम। इसमें आपका डायग्राम आएगा फ्रैक्चर का, जो आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर है जिसमें अलग अलग बोन्स हैं जिसमें फ्रैक्चर है वो बताया गया है, तो बस वो आपको प्रिपेयर करना है। तो AHN सब्जेक्ट में आपके इतने डायग्राम्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे जो आपको इसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने हैं। मैंने यूनिट वाइज बता दिया और हेडिंग बता दिया, कुछ इमेजेस में मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपका कोई भी डायग्राम में डाउट हो कि कौन सी लेबलिंग प्रिपेयर करनी है, कौन से डायग्राम इसमें बना सकते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। AHN सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।